भाई लोगों, ये वीडियो सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है ना? इसमें जो मूवी की झलकियां हैं वो बस शिक्षात्मक और ज्ञानवर्धक उद्देश्यों के लिए ली गई है। असली मूवी के सारे हक उसके असली मालिकों के पास है। हम तो बस कहानी सुना रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे सच में। और हाँ, बैकग्राउंड में चल रही धुन भी रॉयल्टी फ्री है, यानी किसी का हक नहीं मारा गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म फैथम और आज हम बात करने वाले हैं एक डरावनी सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म शेल्बी ओक्स के बारे में। ये फिल्म 24 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई है। ये कहानी है एक बहन की जो अपनी गुमशुदा बहन को ढूंढने के लिए एक ऐसी जगह जाती है जहां सिर्फ मौत और सड़ांध बाकी रह गई है। लेकिन जो सच उसे पता चलता है वो उसकी सबसे बुरी नाइटमेयर से भी ज्यादा भयानक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चिलिंग स्टोरी को। कहानी शुरू होती है 4 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से, राइली ब्रेनन, लॉरा टकर, डेविड रेनोल्ड्स और पीटर बेली, जिन्हें पैरानॉर्मल पैरानॉइड्स के नाम से जाना जाता है। ये यूट्यूबर्स हैं जो हॉन्टेड लोकेशंस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अपनी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। एक दिन ये चारों लोग शेल्बी ओक्स नाम के एक गोस्ट टाउन की अबैंडन्ड प्रिजन में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। लेकिन इस ट्रिप के दौरान कुछ बहुत ही भयानक होता है। राइली को छोड़कर बाकी तीनों की डेड बॉडीज मिल जाती है, लेकिन राइली का कोई अता पता नहीं चलता। बस उनके 2 कैमरास में से एक कैमरा मिलता है जिसमें टेरिफाइड राइली की फुटेज है। अब कहानी आगे बढ़ती है 12 साल बाद। राइली की बड़ी बहन माया अभी भी यह मानती है कि उसकी बहन जिंदा है। माया एक डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू दे रही होती है जहां वो बताती है कि राइली बचपन से ही नाइट टेरर्स से परेशान रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके विंडो के बाहर खड़ा है। मिया की शादी अब टूटने के कगार पर है क्योंकि उसका पति रॉबर्ट परेशान हो चुका है मिया के इस ऑब्सेशन से कि राइली अभी भी जिंदा है। इसके अलावा मिया और रॉबर्ट को बच्चा नहीं हो पा रहा था, जिससे उनकी रिलेशनशिप और भी खराब हो गई थी। डॉक्यूमेंट्री क्रू के जाने के बाद एक अजनबी आदमी मिया के दरवाजे पर आता है और कहता है, "She finally let me go," और फिर अपने सिर में गोली मार लेता है। मिया उस आदमी की बॉडी से एक मिनी डीवी टेप निकालती है जिस पर लिखा होता है शेल्बी ओक्स। वो इसे पुलिस को नहीं देती क्योंकि उसे डर है कि पुलिस यह मान लेगी कि इसी आदमी ने राइली को मार दिया और केस बंद कर देगी। जब वो टेप देखती है तो उसमें पैरानॉर्मल पैरानॉइड्स की पूरी इन्वेस्टिगेशन दिखती है। जेल, एक सुनसान अम्यूजमेंट पार्क और फिर एक केबिन में सबका ब्रूटल मर्डर। उस आदमी ने राइली को किडनैप कर लिया था। इसके बाद माया को अपने घर के बाहर ग्लोइंग आईज वाला एक कुत्ता दिखाई देता है, एक हेल हाउंड। अब माया इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो पूर्व जेल वार्डन से मिलती है जो बताता है कि वो आदमी विल्सन माइल्स था, एक वायलेंट क्रिमिनल। वार्डन बताता है कि माइल्स की जेल में एंट्री के बाद एक दंगा हुआ था जिसमें कंप्यूटर मैलफंक्शन से सभी सेल्स खुल गए थे, लेकिन माइल्स अपनी सेल में ही खड़ा रहा और बाहर विंडो से बाहर देखता रहा। मिया राइली की पुरानी चीजों में एक किताब पाती है जिसमें डिमोनिक सिंबल्स के बारे में लिखा होता है। वो रिसर्च करती है और उसे पता चलता है पैरासिटिक इंक्यूबाई और हेल हाउंड्स के बारे में। अब मिया को यकीन हो जाता है कि राइली किसी ऑकल्ट रिचुअल का विक्टिम बनी थी। रॉबर्ट मिया के इस ऑब्सेशन से तंग आकर उसे छोड़ देता है, लेकिन मिया हार नहीं मानती। वो शेल्बी ओक्स की उस प्रिजन में जाती है, माइल्स की सेल ढूंढती है और उसी विंडो से बाहर देखती है। तभी उस पर एक हेल हाउंड हमला कर देता है। वो भागकर उस अबैंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचती है जहां एक पुराना फार्म हाउस होता है। वहां एक बूढ़ी औरत नॉर्मा रहती है जो मिया को अंदर बुलाती है। घर के अंदर माया को फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि नॉर्मा विल्सन माइल्स की मां है। और अब जो सच सामने आता है वो बेहद डिस्टर्बिंग है। नॉर्मा एक डीमन टैरियन की भक्त थी जो एक इनक्यूबस डीमन है। नॉर्मा के कंट्रोल में विल्सन ने रिपीटेडली राइली को असॉल्ट किया ताकि एक बच्चा पैदा हो सके। कई मिसकैरेजेस के बाद आखिरकार राइली ने एक हेल्थी बेबी बॉय को जन्म दिया था।
मिया रॉबर्ट को मैसेज भेजती है कि पुलिस को भेजे इस लोकेशन पर। फिर वो नॉर्मा से पूछती है कि राइली कहाँ है। नॉर्मा उसे बेसमेंट में ले जाती है जहां राइली कैद है। मिया उसे फ्री करती है, लेकिन राइली एस्केप करने की बजाय एक फायर पोकर लेकर ऊपर जाती है। अपस्टेयर्स नॉर्मा ने राइली को फिर से ओवरपावर कर लिया और राइली के न्यूबॉर्न बेबी पर एक ब्लड रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। मिया को एक ग्लिम्प्स मिलता है टरियन डीमन का। नॉर्मा खून बहने से मर जाती है और पुलिस आ जाती है। राइली और बेबी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसी रात राइली उस बच्चे को मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता है कि वो बेबी पजेस्ड है। मिया उसे रोकती है और स्ट्रगल में राइली को गलती से विंडो से बाहर धक्का दे देती है। राइली गिरती है लेकिन सरवाइव कर जाती है, लेकिन तभी हेल हाउंड्स आ जाते हैं और उसे डिवावर कर लेते हैं। अब मिया को समझ आता है असली सच्चाई। राइली का बचपन का डर सच था। टरियन डीमन दोनों बहनों को बचपन से ही देख रहा था। उसका प्लान था कि एक बहन उसके बच्चे को जन्म दे और दूसरी बहन उसे पाले। मिया के पास बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए डीमन ने राइली को इस्तेमाल किया बेबी पैदा करने के लिए। अब टरियन मिया के पीछे आता है और उसके कंधों को पकड़ लेता है। मिया की आंखें ग्लो करने लगती हैं और वो चीख मारती है। फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी शेल्बी ओक्स की पूरी कहानी। ये फिल्म यूट्यूब क्रिटिक क्रिस स्टकमन की डायरेक्टोरियल डेब्यू है, जिन्होंने इसे किकस्टार्टर के थ्रू फंड किया और $1.39 मिलियन रेज किए। हॉरर लेजेंड माइक फ्लैनेगन, जिन्होंने द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस और डॉक्टर स्लीप जैसी फिल्म्स बनाई हैं, इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। फिल्म को नियॉन ने डिस्ट्रीब्यूट किया और यह 24 अक्टूबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई। क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स मिक्स्ड रहा। रॉटन टोमेटोज पर 57% रेटिंग है। कुछ क्रिटिक्स ने एटमॉस्फेरिक टेंशन और कमिल सलिवन की परफॉर्मेंस की तारीफ की, लेकिन कुछ ने एंडिंग को कंफ्यूजिंग बताया। यह फिल्म फाउंड फुटेज और ट्रेडिशनल हॉरर का एक यूनिक ब्लेंड है, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, डिमोनिक पोजेशन और चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। तो क्या आपको यह फिल्म देखनी चाहिए? अगर आप स्लो बर्न हॉरर और साइकोलॉजिकल टेरर के फैंस हैं, तो डेफिनेटली देखिए। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और फिल्म फैथम को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं अगली फिल्म एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।